10 अप्रैल 2022 को जो अदम एतमाद आया, अदम एतमाद कर सकते थे आप लोग उस वक्त भी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंटरेक्शन, आप लोगों की मुलाकातें, आपकी और पीपल्स पार्टी की क़यादत दोनों की मुलाकातें चल रही थी, कर लिया आपने अदम एतमाद। उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, आपने इक़्तिदार पाकर दुरुस्त फ़ैसला किया या बहुत बड़ी कोताही की, गलती की, जिससे आपकी साख जो सियासी नुकसान हो गया उसको? देखिए, जो अदम एतमाद था वो दुरुस्त था। मैं उसके पहले दिन से हक़ में था। लेकिन मेरा हमेशा ये राय रही है कि अदम एतमाद के बाद आपको हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी, इलेक्शन में जाना चाहिए था। इलेक्शन में जाना चाहिए था। बहरहाल वो फैसला नहीं हुआ, अब उसका बोझ हम पर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। पिछले जो 16 महीने गुजरे हैं उसने मुस्लिम लीग की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है। पंजाब में बहुत तबाही फिर गई। आप अगर 9 जी, मई जी, ये बोझ आपको बर्दाश्त, इसके अगर आप ये हुकूमत ना करते तो मुल्क में क्या होता ये अब किसी ने देखा नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शायद आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते, वैसे मामलात होते तो वो कम से कम हमने उसको अवर्ट किया है। लेकिन सियासी तौर पर ये एक बहुत बड़ा बोझ है मुस्लिम लीग नून के लिए। सर, डिफ़ॉल्ट टाइप सिचुएशन भी आपकी हुकूमत के आने के बाद की देन है, क्योंकि फेलियर हुई, आपसे इकॉनमी संभाली नहीं गई। नहीं, देखिए, जो इमरान ने जो मसाइल पैदा किए थे उसने पैदा किए थे, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट आपने किया। नहीं, वो ऐसे मसाइल थे कि अगर उनको रिवर्स ना किया जाता और सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही रिवर्स कर सकती थी तो आप बहुत जल्दी डिफ़ॉल्ट में जाते। आप पहले महीने में सारी चीज़ें दुरुस्त करके तो इलेक्शन में जा सकते थे। आपने रहना पसंद किया। IMF से मिफ्ता इस्माइल ने एक नया एग्रीमेंट किया, रिवाइव किया प्रोग्राम, दोबारा तोड़ा आपकी हुकूमत ने। फिर दोबारा आपने 8 महीने हाथ पाँव जोड़े और फिर अब आके आपका प्रोग्राम रिवाइव हुआ। तो ये गवर्नेंस नहीं है। जी, मैं मेरी यही राय थी कि अगर आप हुकूमत में रह रहे हैं फिर पूरी तरह हुकूमत करें, उसमें हमारी कमी रही है। मैं इस बात के इतराफ़ करता हूं। अब आपकी जमात को और पीपल्स पार्टी को दोनों को खौफ ये है कि अगर 60 से 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो PTI का जितना ज़ोर टूटना चाहिए था 9 मई के बाद, उतना ज़ोर टूटा नहीं है। इसलिए कोई चोर रास्ता ढूंढते हैं, 6 महीने आगे इलेक्शन ले जाएं। ये चोर रास्ता आपकी जमातें ढूंढ रही हैं। नहीं, 6 महीने कैसे होंगे? ये अब आइन तो 3 महीने की इजाज़त देता है आइन आपको। से वो ज़्यादा से सारा ज़्यादा कुछ कर रहे हैं सर। आप अभी तक जो कुछ किया आइन के मुताबिक किया। आप आइन के मुताबिक ही हमने तो इसकी सूबाई असम्बली या KP वाली है, वो सारा कुछ आइन थोड़ा कह रहा है। वो लंबी कहानी है, उस पर डिबेट कर लें, मैं अपना मौक़िफ़ का इज़हार कर दूंगा उस पर। आपने सेंसिस करके 30 अप्रैल को उसको संभाले रखा है और सेंसिस के अंदर इतनी हमने मैनिपुलेशन की हुई है। बलूचिस्तान की आबादी डबल कर दी हुई है, पंजाब की 7 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन कर दी हुई है। आप कहते हैं CCI बुला लेते हैं, रिजल्ट्स नोटिफाई कर दें, 4 महीने हल्का बंदियों पर लगा दें, इलेक्शन गया फिर मार्च 2024। बहरहाल इलेक्शन आगे जाना ये इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। नहीं सर, कि वो कब कर CCI सकता का है। फैसला आपका है। फर्स्ट ये बोझ आप इलेक्शन कमीशन में नहीं डालेंगे। CCI में जब सूबों में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं होंगी, 2 सूबों में नहीं है, फिर CCI कैसे बैठेगी? ये तो शहबाज शरीफ साहब से पूछो, उन्होंने बयान दिया है। ये उस पर ये उंगली उठ जाएगी ना। और ख़ास तौर पे अगर जैसे आप कह रहे हैं, मुझे इन नंबर्स के इल्म नहीं है, मैंने इनको गौर से नहीं देखा कि अगर 7% पंजाब की आबादी कम हुई है तो यकीनन 8-10 सीटें पंजाब की कम हो जाएंगी। 8 सीटें कम होती है जी, तो ये एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ये रेटिफिकेशन नहीं कर पाएगी। तो मेरा ये आपके शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे दिया है इसके ऊपर सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वो जब भी तो डालें, लेकिन वो कुछ ना करें जो जमहूरी कदरों और आइन के मुनाफी है, वो कुछ ही करी जा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, जमहूरी कदरें और आइन अपनी जगह पर है। एक सूबा है, बड़ा सूबा है, अगर उससे आप 8 सीटें ले रहे हैं और एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर रही है तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि ये मसला सिर्फ आज के नहीं तो मुस्तकिल एक मामला पैदा हो जाएगा। इलेक्शन को मौखर करना दुरुस्त सोच होगी? नहीं, इलेक्शन को मौखर करना हमेशा नुकसान होगा उसमें, क्योंकि ना वो आइन के मुताबिक होगा, उससे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। आपकी पार्टी के अंदर 2 स्कूल ऑफ थाट्स हैं सर। एक वो है स्कूल ऑफ थाट जो कहता है कि वक्त पे इलेक्शन कराओ, जिसको हुकूमत मिलती है उसको लेने दो, अभी जो करना है अभी करो, इसको टालो नहीं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कहता है कि नहीं, अभी फ़ौज में बड़ा गुस्सा है 9 मई का, इनको फिक्स कर लेने दो PTI को, तो 6 महीने बाद इलेक्शन टालेंगे, अभी हम पंजाब में जीत नहीं सकते। ये आपकी पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हो गई है खौफ की वजह से कि हम पंजाब जीत नहीं सकते। नहीं, मैंने कोई खौफ ऐसा देखा नहीं है आपकी लीडरशिप लेकिन में कम से कम मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर आप आज सब बैठ कर आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, आपका मुल्क नहीं चलेगा और इलेक्शन आपको कुछ नहीं देंगे। ये बदनसीबी है, बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि आज इलेक्शन भी हमारे मामलात का हल नहीं है। सियासत में
गवर्नेंस में हर मामले का हल जो होता है इलेक्शन होता है। आज इलेक्शन आपको हल नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके निज़ाम में कैपेसिटी नहीं है, आपकी वो लीडरशिप नज़र नहीं आ रही जो आज के चैलेंज कर सके।